जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 170 पॉइंट्स निकाले। मार्केट के लो की बात करें तो आज मार्केट का लो जो था वो 63,290 और मार्केट का हाई जो है वो 64,000 का था। मार्केट जो है वो अपनी हायर साइड पर ओपन होती है लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाती। ये गुज़िश्ता काफ़ी दिन से हम ये चीज़ देख रहे हैं। क्योंकि मार्केट में लगातार जो है वो नई से नई खबरें जो हैं वो चूँकि आ रही हैं, तो उनका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर हमें नज़र आता है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं पाकिस्तान के लिए और जब तक ये मामला पाया तकमील तक नहीं पहुँचता, मार्केट इसी तरह से ऊपर-नीचे होती रहेगी। आप अपनी-अपनी कंपनीज़ पर जो है वो रिसर्च कीजिए और उनके शेयर्स जो है वो स्टेप्स में बाय करने शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही फ़र्ज़ कीजिए सूरत-ए-हाल बेहतर होती है और मार्केट में यकदम से जिस वक़्त 1000 पॉइंट्स डाले जाएँगे, तो फिर वो शेयर्स आपको दोबारा हाथ नहीं लगाने देंगे। तो ये वक़्त है कि आप अपनी स्टेप्स में बाइंग शुरू कर दें। बहुत सारे शेयर्स जो हैं, वो अपने तकरीबन उस लेवल के करीब आए चाहते हैं कि जहाँ पर ये इस बूम से पहले जो थे वो शेयर्स मौजूद थे। तो देखने में कोई मुज़ायका नहीं है और बाय करने में कोई मुज़ायका नहीं है। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँगे आने वाले दिनों में। अब आगे चलते हैं। 170 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की, तो आज सर्किट ब्रेकर की हालत बहुत अच्छी है। अपर कैप में हमारे पास 8 कंपनीज़ मौजूद हैं। अगर हम लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में सिवाय पाक सुज़ुकी की कंपनी कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस वक़्त जो है वो सप्लाई के साथ-साथ डिमांड भी मौजूद है। और जब तक ये सप्लाई एंड डिमांड का जो एक आपस में ताल्लुक है, ये कायम रहता है और एक हैंडसम अमाउंट में जो है वो बायर्स मौजूद होते हैं, तो ऐसी सूरत में जैसे ही कंपनीज़ के शेयर्स एक अट्रैक्टिव लेवल पर आते हैं, तो वहाँ पर बायर मौजूद होता है। और मुसलसल अगर हम देखें तो मार्केट में जो एक रिजेक्शन आ रही है, सपोर्ट से जो रिजेक्शन आ रही है, वो यही है क्योंकि बायर जो है वो अभी मार्केट में मौजूद हैं और लोअर कैप्स जो है वो अभी लग नहीं रहे। हालाँकि कल कुछ कंपनीज़ के लोअर कैप्स मौजूद थे, लेकिन आज वो सूरत-ए-हाल नहीं है। 2-3 खबरें भी हैं, उसको भी शामिल करते हैं, फिर कैंडलस्टिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से है, पीएसओ की चाँदी होने लगी है दोबारा से फिर। देखिए, पीएसओ एक यूँ समझ लीजिए कि ऐसी बैकबोन है पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री की कह लीजिए कि कुछ भी कर लें इनको किसी न किसी तरीके से जब अब यूँ समझ लीजिए इसको हम थोड़ा-सा ना एक्सप्लोर कर लेते हैं। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट खत्म करना है, तो उनको पीएसओ के ज़रिए खत्म करना पड़ेगा। अगर आपने बिजली का पावर सेक्टर का अगर आपने खत्म करना है, तब भी पीएसओ के ज़रिए से होगा। गैस का करना है तब भी वो पीएसओ के रास्ते से ही होगा। तो दोनों सूरतों में जो है वो पीएसओ को किसी न किसी हवाले से इनको फ़ायदा पहुँचाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। अब जिस तरह से कि ये 30 अरब रुपया जो जारी होने लगा है पीएसओ को और इसके साथ आपने पिछले दिनों हमने वो खबर भी पढ़ी थी कि 100 अरब रुपए के बदले जो है वो 2 पावर प्लांट्स दिए जा रहे हैं। तो इन द रियल सेंस अगर आप देखें तो 130 अरब रुपया जो है वो पीएसओ को मिलने जा रहा है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ होती है पैसे का मिलना, दूसरी चीज़ होती है एसेट्स का बनना। तो पैसे अगर नहीं मिले पीएसओ को और उसके बदले अगर 2 पावर जनरेशंस इनको मिल जाते हैं, तो सर पीएसओ को बहुत फ़ायदा होगा। आप यूँ समझ लीजिए कि अब ये पीएसओ नहीं रहेगा, इट्स अ काइंड ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन। जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि एंग्रो कॉर्पोरेशन क्या है बेसिकली कि मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, जिनमें उनका स्टेक है, वहाँ से उनको प्रॉफ़िट आता है। अब पीएसओ में भी यही सिचुएशन बनने जा रही है। जब 2 पावर प्लांट्स हैं, इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी में इसका स्टेक है, तो अगर आप ये देखें तो देयर इज़ अनदर एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो आपके सामने है। सिर्फ़ इतना है क्योंकि एंग्रो कॉर्पोरेशन के जो हालात हैं, वो इसलिए अच्छे हैं कि उस उनको पेमेंट्स मिल जाती हैं। तो जिस दिन पीएसओ को पेमेंट्स मिल गईं, आधी भी मिल गईं, तो सर ये तो एंग्रो से भी ऊपर का शेयर है। तो मेरा ख़्याल है कि मुस्तक़बिल में भी बहरहाल जब तक हमारे हालात बेहतर नहीं होते, ये कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त है कि इसको 800 अरब मिल जाएँगे या कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ जो है वो इनको ड्रॉप्स मिलते रहेंगे। लिहाज़ा पीएसओ नॉट अ
बैड आइडिया कि अगर हम इसमें कोई अपना स्टेक रखें तो। बहरहाल आगे चलते हैं। दूसरी खबर जो है वो ये है, अब ये जो है वो जितनी भी हमारी जो कंपनीज़ हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की, पीपीएल, ओजीडीसीएल, पोल, माड़ी पेट्रोलियम, ये उनके हवाले से बड़ी अहम खबर है। और वो ये है कि गैस तलाश करने वाली कंपनीज़ को 50% निजी शोबे को गैस बेचने की इजाज़त होगी। अब पहले ये हुआ करता था कि जिस वक़्त कंपनीज़ जो थी वो एक्सप्लोरेशन करती थीं, तो उन पर ये लाज़िम था कि 90% आपने हुकूमत को बेचना है और 10% जो है वो आप प्राइवेट बेच सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो हुकूमत वाले हैं वो तो पैसे नहीं देते। तो जब ये 50% आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? पीपीएल, ओजीडीसीएल, पोल, माड़ी पेट्रोलियम छक्के। क्योंकि जब ये निजी शोबे को बेचेंगे तो निजी शोबा तो पैसे देगा। तो जब वहाँ से पैसे मिलेंगे तो चाँदी हो जाएगी इनकी। तो ये भी बहरहाल एक बहुत अच्छी खबर है ऑयल एंड गैस के हवाले से भी और पीएसओ के हवाले से भी। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आज ओवरऑल मार्केट में सिचुएशन क्या रही। आज अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं इन्होंने परफ़ॉर्म किया क्योंकि इनकी ईयर क्लोजिंग आने वाली है और गुज़िश्ता दिनों जितना भी प्रेशर रहा मार्केट के ऊपर, लेकिन हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हैं उन्होंने बहरहाल सस्टेन किया है क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो एमसीबी का कोई 5-10 रुपए का डिविडेंड कह लीजिए या छोटे बैंकों के 4-4 5-5 रुपए के डिविडेंड कह लीजिए, उनको मिस नहीं करना चाहता। तो इसलिए स्टेबिलिटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर सेक्टर में हमें नज़र आ रही है। उसके अलावा आज फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 80 पॉइंट्स डाले, इंजीनियरिंग सेक्टर ने 20, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 4, टोबैको ने 3 एंड सो एंड सो। अभी आज अगर आप देखेंगे तो शायद आपको पावर जनरेशन भी डाउन नज़र आ रहा है, सीमेंट सेक्टर भी डाउन नज़र आ रहा है, ऑयल एंड गैस भी डाउन नज़र आ रहा है और पार्क सुजुकी की वजह से ऑटोमोबाइल्स तो वैसे ही जो है वो आजकल नीचे हैं। तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये जो ऑयल एंड गैस आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएँगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक में अगर हम आवरली जायज़ा लें और आवरली अगर हम ये देखें कि आरएसआई कहाँ है इस वक़्त, तो आरएसआई 40 पे मौजूद है और 40 पे मौजूद होने का मतलब ये है कि इस वक़्त ओवरसोल्ड की सिचुएशन में जो है वो मार्केट चली गई है और जिस वक़्त आपको पता है कि लोग टेक्निकली काम करते हैं और वो ज़्यादातर फंडामेंटल्स को नहीं देखते जिन्होंने डे ट्रेड करना होता है, तो वो आरएसआई की बुनियाद पर बहुत काम करते हैं। अब ये रिजेक्शन जो हमें इस वक़्त मिल रही है, अगर आप ये गुज़िश्ता आवरली कैंडल का जायज़ा लें, तो ये मुसलसल जो आपको रिजेक्शन मिल रही है, इसकी रीज़न क्या है? इसके पीछे ये रीज़न है कि आपका जो टेक्निकली एनालिस्ट है, वो इस वक़्त मार्केट को चूँकि ओवरसोल्ड पोज़ीशन में देखता है, लिहाज़ा यहाँ पर हमें बाइंग मिल जाती है और हमें यहाँ पर डिमांड जनरेट होती हुई नज़र आती है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी भी है। सस्टेन जो है वो मार्केट अपने इस लेवल को करने की कोशिश कर रही है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर मार्केट जो है वो साइडवेज होने की कोशिश कर रही है तो शायद ये कहने में कोई मुज़ायका नहीं है कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मार्केट इसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, कभी 200 पॉइंट 400 ऊपर और कभी 200-400 नीचे। तो ये सस्टेन होता हुआ लेवल जो है ये अच्छी निशानी है मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए। ये सिर्फ बात हो रही है इंडेक्स के हवाले से। जब आप शेयर्स की इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने उस लेवल तक पहुँच चुके हैं, जहाँ से मार्केट चली थी। तो अब वो तलाश करना आपका काम है। हमारी नज़र में से कुछ गुज़रेंगे तो हम भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि इस वक़्त डे की जो कैंडल है वो क्या कहती है। डे की बात करें तो आज की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है। ये जो डोजी स्टार बना है ये बहुत अच्छी कैंडल है। एक मार्केट के अंदर सपोर्ट को ज़ाहिर कर रही है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर ये कैंडल जो है वो ये थोड़ा-सा नीचे कुछ 63 के करीब जाके बनती, तो वहाँ पर हमें 2 जो थी वो इंडिकेशन मिल जानी थी कि अगर आज का दिन भी मार्केट थोड़ा-सा नीचे रहती और कल यहाँ पर अगर ये स्टार कैंडल बनती, तो यकीनन उसमें हमें 2 जो थे वो फ़ायदे थे कि नंबर 1 मार्केट एग्ज़ैक्टली जो है वो अपनी सपोर्ट पर होती और दूसरा जो है वो डोजी स्टार बनता और तीसरा जो है वो मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा-सा अच्छा हो जाता। तो तीनों चीज़ें अगर आपस में मिलती तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक जो है वो हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन आज का ये जो सिचुएशन है ये शायद रिलायबिलिटी जिसको कहते हैं हमारी,
टेक्निकल्स की ज़ुबान में रिलायबिलिटी जिसको कहा जाता है, तो रिलायबिलिटी जो है वो ज़रा थोड़ी-सी कम है, मीडियम कह लीजिए। क्योंकि नीचे जो वॉल्यूम है, ये बिल्कुल मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो रिलायबिलिटी मीडियम है, लेकिन मार्केट में एक वक़्ती तौर पर जो है वो आपको बाउंस बैक मिल सकता है। अगर आपको कल बाउंस बैक मिलता है को 500-700 पॉइंट्स का, तो थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट टेकिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है। अभी जो आपको बाउंस बैक मिलेगा, फिर वो डिपेंड करता है कि उसमें वॉल्यूम कितना होगा। तो चूँकि वॉल्यूम इतना है नहीं मार्केट में, लिहाज़ा रिलायबिलिटी उसकी मीडियम होगी। तो यहाँ पर जो बाउंस बैक मिले उसमें प्रॉफिट टेकिंग आप ज़रूर कीजिएगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारे मैसेजेस आपकी तरफ से मिलते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं जी कि आप शेयर डिस्कस किया करें। यार देखें, स्टॉक मार्केट के जितने भी मेरे दोस्त वीडियो बनाने वाले हैं, वो सिर्फ स्टॉक ही तो डिस्कस करते हैं। स्टॉक्स आप वहाँ से देख लिया करें, वीडियो हमारी सुन लिया करें, तो दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। स्टॉक्स हम इसलिए डिस्कस नहीं करते कि कोशिश हमारी होती है, हम थोड़ा बहुत कंपैरिज़न बता देते हैं कि किस सेक्टर के कौन से शेयर्स जो हैं उनको देख लेना चाहिए। लेकिन एग्ज़ैक्ट लेवल अगर हम डिस्कस करने शुरू कर देंगे जी कि आप ये ₹15 पर खरीद लीजिए और 17 पर बेच दीजिए, 17 पर खरीद लीजिए, 20 पर बेच दीजिए, तो सर उसमें बहुत सारी कबाहतें हैं। सबसे बड़ी कबाहत ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता, और जो हमें माज़ी में देखा गया है, लोग जो हैं वो फिर कमेंट करते हैं कि सर जी हमने ये शेयर खरीद लिया था जी, अब आप बताएँ मैं क्या करूँ? सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो वो एक नई जंग शुरू हो जाती है कमेंट्स के हवाले से। अच्छा, कमेंट से मुझे याद आया कि हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर जितने भी कमेंट्स होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको पढ़ता रहूँ और उसके रिलेटेड जो है वो वीडियो में बात होती रहे। लेकिन बहुत सारे रिप्लाइज़ भी एक दोस्त एक-दूसरे को देते हैं। तो सर ये जो रिप्लाई आपको मिलते हैं, अगर उसमें मेरी तस्वीर शामिल नहीं है, तो सर वो रिप्लाई हमारी तरफ से नहीं होता। वो हमें नहीं पता, वो एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ पर कमेंट करते हैं, कोई आके आपको रिप्लाई कर देता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। तो गुज़ारिश ये है कि अगर रिप्लाई आपको मेरी तस्वीर के साथ नज़र आता है, तो वो रिप्लाई मेरी तरफ से होगा। लेकिन अगर अदर दैन दैट आपको कोई भी रिप्लाई मिलता है, तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे कुछ फीडबैक इस तरह से आए थे व्हाट्सएप पे कि जी ये फीडबैक आपने दिया तो वो मेरा नहीं था। तो उम्मीद है कि ये भी बात आज क्लियर होगी ही होगी। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।